ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए सुने युग ऋषि का अमृत संदेश। खाते समय इन बातों का रखें ध्यान नामक प्रकरण से आज की चौथी कड़ी, जिसका विषय है पेट खराब करने वाली बुरी आदतें। बीमारी है ये गजब, मानो देती त्रास, नहीं है पंछिन पास ये, उड़े खूब आकाश। बीमारी से एक दिन हुई हमारी बात, कहा हमें जो चाहता साथ रहे दिन रात। अब तक का जीवन जिया वहमों के बीच, जब दीमक जड़ में लगी पात रहे क्यों सींच। प्रकृति दिया भोजन हमें, फल प्रतिदिन हम खाएं, सभी तत्व उनमें मिले, रोग न पासे आए। पेट खराब करने वाली बुरी आदतें। पेट को खराब करने वाली बुरी आदतों में एक, बिना पूरी तरह चबाए जल्दी जल्दी ग्रास को निगल जाना। 2, पानी का बहुत कम या बहुत ज़्यादा उपयोग करना। 3, बार बार कुछ न कुछ खाते रहना। 4, नाक मुंह सिकोड़ते हुए भोजन करना। 5, भोजन में अनेक प्रकार की वस्तुएं इकट्ठी करना। ये पांचों बातें अधिक हानिकारक मानी गई हैं। प्रत्येक कौर या ग्रास को धीरे धीरे इतना चबाया जाना चाहिए कि वो मुंह में स्रावित होने वाले रस से तथा पीसने से भली प्रकार पतला हो जाए, क्योंकि प्रकृति का नियम है सॉलिड को पियो और लिक्विड को खाओ। अर्थात जो भोज्य पदार्थ है उसको इतना पीसो कि पीसने के बाद जब पानी हो जाए तब उसको गले से नीचे उतारो, और जब पानी है उसको घूंट घूंट करके पिए। यदि जल्दी जल्दी में अधकुचले ग्रास कौर को निगल गए तो मुंह का काम भी पेट को ही करना पड़ेगा और उसे दोबारा श्रम करना पड़ेगा। जिस प्रकार अमाशय में निकलने वाले रस भोजन को पचाते हैं, उसी प्रकार मुंह से निकलने वाले रसों का भी पाचन में प्रमुख भाग रहता है। जल्दी में निगले हुए और मुंह में स्रावित होने वाले रसों का पूरी मात्रा में मिश्रण न होने के कारण पचने में बहुत देर लगाते हैं। भोजन तो क्या, पानी भी धीरे धीरे घूंट घूंट कर चूस चूस कर पिया जाना चाहिए, जिससे उसमें भी मुंह के पाचक रस मिल जाएं। भोजन के समय कम पानी पीना चाहिए। 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी ठीक है। इसके बाद 24 घंटे में कम से कम 3 सेर पानी जरूर पी लेना चाहिए। इससे पाचन कार्य में सहायता मिलती है। एक साथ बहुत अधिक पानी पीना उचित नहीं है, इससे पेट में गड़बड़ी उत्पन्न होती है। आधा पेट भोजन से चौथाई पेट जल से भरना चाहिए और 1/4 हवा आने जाने के लिए खाली रखना चाहिए। ये पुरानी कहावत स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य है और इस नियम का पालन करते रहा जाए तो बीमार पड़ने का अवसर ही ना आवे। बिना भूख लगे कुछ भी खाना पीना पेट पर अत्याचार करने के समान है। जब पिछला खाया हुआ पच जाए और पेट खाली लगे, फिर अपना आहार मांगने लगे, तभी कुछ खाना चाहिए। इसके विपरीत कई व्यक्ति शौक, फैशन, सत्कार, आग्रह, शान, स्वाद आदि की दृष्टि से कुछ न कुछ बार बार खाते रहते हैं। हांडी में पहली खिचड़ी पक नहीं पाई तब तक उसी में नए चावल डाल दिए गए तो उसका क्या परिणाम होगा? आधी कच्ची
और आधी पक्की वस्तुएं जिस हांडी में पड़ी हैं उससे किसी का क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है। एक बार का खाया हुआ जब तक पचा नहीं तब तक दूसरा और खा लिया तो पेट में कच्ची पक्की खिचड़ी वाला क्रम चलता रहेगा और उस परिपाक से अच्छा रस रक्त उत्पन्न ना हो सकेगा। स्वाद, आदत या सत्कार के बहाने बार बार मुंह चबाने की पद्धत बुरी है। वो तो तभी अच्छी हो सकती है जब हम अन्य पशु पक्षियों की तरह दिन भर के प्रयत्न से थोड़ा थोड़ा आहार प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य प्राणी बंदर से बहुत कुछ मिलता जुलता है। बंदर पेड़ों पर अपने आहार की तलाश में घूमता रहता है। जहां थोड़ा सा मिल गया उसे खाकर फिर उसी खोज में अन्यत्र चला गया। इस प्रकार एक एक दो दो करके दिन भर में अपना पेट भरने लायक व्यवस्था जुटा पाता है। बकरी, हिरन, ऊंट, चींटी, गिलहरी और कबूतर आदि भी ऐसा ही करते हैं। उन्हें एक स्थान में पूरा भोजन नहीं मिलता, फिर उनका ग्रास छोटा और पेट बड़ा होता है, इसलिए वे दिन भर खाते रहें तो बात दूसरी है। पर मनुष्य की परिस्थितियां अब भिन्न हो गई हैं। उनके पेट जितना भरपूर आहार एक दो बार में थाली में आ जाता है और थोड़ी देर में उनका पेट भर जाता है। ऐसी दशा में उसे उन जीवों का अनुकरण करना पड़ेगा जो भर पेट पाकर निश्चिंत हो जाते हैं और जब तक दोबारा भूख नहीं लगती खाने का नाम नहीं लेते। सिंह, मगर, सांप, सुअर आदि ऐसे ही प्राणी हैं जिन्हें एक ही बार भर पेट भोजन प्राप्त कर लेने का अवसर मिल पाता है। जब उनका पेट भर गया तो फिर घर बैठे सामने आए हुए भोजन की ओर भी वे आंख उठाकर नहीं देखते। भोजन संबंधी बुरी आदतों में चौथी आदत है नाक सिकोड़ते हुए खाना। कोई चीज कम स्वादिष्ट या अपनी आदत से भिन्न है या भिन्न प्रकार की बनी हो तो अक्सर खाने वाले की भौहें टेढ़ी होने लगती हैं। कई तो ऐसे भोजन का तिरस्कार तक करते देखे गए हैं। ये अन्न भगवान का अपमान है। अन्न हमारा जीवन है, प्राण है। उसके प्रति अगाध औषधि जैसी श्रद्धा और प्रसाद जैसी भावना रहनी चाहिए। वस्तुतः भोजन भूख रूपी बीमारी की औषधि है। औषधि का गुण देखा जाता है, स्वाद नहीं। हमें अपने आहार का चुनाव उसके गुणों के आधार पर करना चाहिए, स्वाद के आधार पर नहीं। गुण विहीन तथा हानिकारक वस्तुएं यदि स्वादिष्ट भी हों तो भी नहीं करनी चाहिए और यदि उपयोगी वस्तुएं स्वाद रहित भी हों तो भी उन्हें प्रसन्न और श्रद्धापूर्वक खाना चाहिए। सामने आई हुई चीज़ों में से यदि कोई वस्तु अनुपयुक्त है तो उसे शांत मन से छोड़ देना चाहिए और अन्य वस्तुओं से काम चला लेना चाहिए। नमक आदि कुछ चीज़ ज़्यादा कम हो तो उसमें सुधार कर लेना चाहिए, पर चित्त को किसी भी दशा में खिन्न नहीं करना चाहिए। कोई और चिंता, शोक, भय, क्रोध के कारण उपस्थित हो जाए तो उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। प्रकृति का नियम भी यही है। क्षोभ उत्पन्न होने के समय भूख बंद हो जाती है, पाचन क्रिया मंद हो जाती है। उन क्षणों में जो कुछ भी खाया जाएगा केवल हानि ही करेगा, चाहे स्वाद की कमी के कारण हो, चाहे बाहरी कोई झंझट हो। क्षुब्ध मन से कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। खाते समय मन बहुत प्रसन्न, शांत और उत्साहित होना चाहिए। ऐसी मनोदशा में ही पाचन तंत्र ठीक काम करते हैं और आहार का समुचित लाभ प्राप्त होता है। जब भी आपके पास भोजन की थाली आए, सुखासन में बैठ करके 3 बार महामंत्र गायत्री का मन ही मन उच्चारण करें और उसके बाद फिर भोजन को यज्ञ भगवान का प्रसाद मान करके ग्रहण करें। गायत्री मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार जब आप 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करके भोजन करेंगे तो वो आपका भोजन नहीं होगा बल्कि वो भोजन प्रसाद बन जाएगा और फिर वो आपके शरीर में रक्त, रस,
मांस, मज्जा, वीर्य ये सब उत्पन्न करेगा और आपका स्वास्थ्य सुधरता हुआ चला जाएगा। थाली में भोज्य पदार्थों की संख्या कम से कम होनी चाहिए। कटोरियाँ जितनी ही कम होंगी, पेट को उतनी ही सुविधा रहेगी। ये सभी जानते हैं कि खाद्य पदार्थों में कुछ वस्तुएं जल्दी और कुछ देर में पचने वाली होती हैं। मिठाई, हलवा, रबड़ी जैसे पदार्थ पचने में बहुत देर लगती है और हल्की किस्म के साग या छाछ जल्दी पच जाते हैं। अमाशय और आंतों में भी उनकी क्रियाएं भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। यदि इन सब को इकट्ठी कर लिया जाए तो कुछ जल्दी पकेंगी, कुछ देर तक लगा देंगी। इन आधी कच्ची और आधी पक्की प्रक्रिया से रक्त रस भी आधे पके ही बनेंगे। एक हांडी में चावल, साबूदाना, चना, उड़द, बैंगन, कटहल आदि विभिन्न प्रकार के पदार्थ इकट्ठा करके पकने रख दिया जाए तो साबूदाना 10 मिनट में पक जाएगा और चना उड़द में घंटों लगेंगे। जब तक बेचारे साबूदाना को उबलते उबलते सत्वविहीन हो जाना पड़ेगा। बैगन जल्दी बन जाएंगे पर कटहल को बहुत देर लगती है। ये हांडी घंटों में जब तैयार होगी तो जल्दी पकने वाली चीज़ों का कचूमर ही निकल जाएगा और वे अधिक ताप सहने से खराब भी हो गई होंगी। ऐसा सम्मिश्रण एवं परिपाक कभी अच्छा परिणाम प्रस्तुत नहीं कर सकता है। एक समय में समान परिपाक वाली 1-2 चीज़ें ही लेनी चाहिए। उनकी संख्या जितनी कम रहेगी उतनी ही पचने में सुविधा रहेगी। आहार संबंधी इन मोटी मोटी बातों की उपेक्षा करने से ही लोगों के पेट खराब होते हैं और फिर वो खराबी पीढ़ी दर पीढ़ी एक पैतृक संपत्ति के रूप में आगे चलने लगती है। जैसे पुरखों की जमीन जायदाद, जात बिरादरी बच्चों को विरासत में मिलती है, उसी प्रकार बीमारियों का सिलसिला भी विरासत में ही मिलता है और लगातार वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। दमा, उपदंश, कोढ़, अर्श आदि की तरह कब्ज भी पुरखों से उत्तराधिकार की तरह बच्चों को ही मिलता है और फिर वे भी उसी से ग्रसित रहने लगते हैं। अब इस प्रकार हर पीढ़ी पर स्वास्थ्य की स्थिति बुरी से बुरी अधिक होती चली जा रही है। ये कहना गलत है कि अच्छा घी नहीं मिलता, दूध महंगा है, डालडा चल पड़ा है, इससे स्वास्थ्य बिगड़ गए हैं। सही बात यह है कि भोजन संबंधी हमारी आदतें बिगड़ने से ही पेट खराब हुए और पेट खराब होने से बीमारी और कमजोरी ने हमें घेर लिया है। शुद्ध घी, शुद्ध दूध का मिलना भी कुछ तो महत्व रखता है, पर उतना नहीं कि उसके बिना हमारा स्वास्थ्य ही चौपट हो जाएगा। खाद्य पदार्थों की उत्कृष्टता का कुछ मूल्य है तो सही, पर उतना नहीं जितना लोगों ने समझ रखा है। यदि बात ऐसी ही होती तो वे अमीर लोग जिन्हें कीमती, बढ़िया और शुद्ध खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में आसानी से प्राप्त होते हैं, अवश्य निरोग और बलवान ही होते हैं। इसके विपरीत गरीब आदमियों को दुबला और बीमार ही रहना पड़ता, पर होता इससे विपरीत है। अमीरों को बीमारी और गरीबों को निरोग देखकर ये निष्कर्ष निकलता है कि खाद्य पदार्थों की उत्कृष्टता का महत्व एक बहुत छोटी सीमा तक ही है। पेट ठीक होता है तो वो अपने काम के तत्व घटिया पदार्थों में से भी निकाल ही लेता है। ओम शांति। प्यारे मित्रों, अभी ये विशेष संदेश आप सुन रहे थे। खाते समय इन बातों का ध्यान रखें। अगली जो कड़ी है उसका विषय है, 5वीं कड़ी, उसका विषय है भूख न लगने की शिकायत। अक्सर लोग करते हैं कि हमको भूख नहीं लगती है। इस विषय पर अगला वीडियो संदेश देखना, सुनना न भूलें और इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों तक शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो संदेश था इस पर मनन चिंतन करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये करें कि इसे अपने जीवन में उतारें और उतार करके ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को धन्यवाद।